दोस्तों रिकॉर्ड बनते हुए तो बहुत देखे हैं आपने, लेकिन चांद पर जाकर पेशाब करने की रिकॉर्ड, ये सुनने में और विश्वास करने में अजीब लगता है ना दोस्तों। लेकिन यह सच है। आइए आपको ये दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों चांद को हर कोई अलग अलग नजरिए से देखता है। जैसे हम और आप सिर्फ चांद को देख सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि चांद पर क्या क्या मौजूद होगा। कोई थोड़ा और उत्सुक होगा तो वो अपने कैमरा से या टेलीस्कोप से चांद को थोड़ा और जूम करके देख लेगा। इससे ज्यादा हम और आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 1959 में सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने इससे भी कई ज्यादा बड़ा सोचा। उन्होंने सोचा कि हम चांद में एक स्पेसक्राफ्ट को भेजेंगे जो चांद की मिट्टी को छुएगा। और उन्होंने ये मिशन भी लॉन्च कर दिया और जैसा सोचा था रिजल्ट वैसा ही मिला। इसके बाद रशिया ने पहले इंसान को स्पेस में भेजा। ये तारीख था 12 अप्रैल 1961 और उस एस्ट्रोनॉट का नाम था यूरी गागारिन। अब ये समय था शीत युद्ध का। अमेरिका और रशिया पहले से ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन देश है। तो अमेरिका ने देखा कि हमारे हाथ से तो स्पेस निकलता जा रहा है, तो अमेरिका ने भी सिर्फ 23 दिन के बाद ही अपने एस्ट्रोनॉट को स्पेस पर भेजा। एस्ट्रोनॉट का नाम था एलन शेफर्ड। अब ये रेस दोनों देश की शुरू हो चुका था। ये एक ऐसा रेस था जो रोड पर नहीं बल्कि स्पेस पर लड़ा जा रहा था। और आपको पता ही होगा कि स्पेस की कोई भी सीमा नहीं होती है। जो यहाँ पर टेक्नोलॉजिकली आगे होगा वही इस रेस को जीतेगा। इसके बाद नासा ने 1966 में एक स्पेसक्राफ्ट को चांद की ओर भेजने में सफल हुआ। पर यह नासा के लिए काफी नहीं था, क्योंकि नासा पहले ही रशिया के आगे हार चुका था। तो इस बार नासा ने कुछ ऐसा सोचा जिसे करने की हिम्मत रशिया समेत दुनिया की किसी भी देश में नहीं था। अमेरिका प्लानिंग कर रहा था चांद में इंसानों को भेजने की। इसे आप नासा की मजबूरी कहे या फिर चांद में जाने की सच्ची इच्छा। 16 जुलाई 1969 को नासा की केनेडी स्पेस सेंटर से सैटर्न 5 नाम की रॉकेट चांद के लिए रवाना हुआ। रवाना होने के 4 दिन बाद अपोलो 11 चांद की कक्षा में आ गया था। यहाँ पर अपोलो 11 दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा था कमांड मॉड्यूल कोलंबिया। इसका काम चांद के ऑर्बिट में रहना था और परिक्रमा करना था। इसका कमान संभाल रहे थे माइकल कॉलिंस। और दूसरा था लूनर मॉड्यूल। इसका नाम था ईगल। ईगल को चांद की सतह पर उतरना था। इसकी कमान संभाल रहे थे लूनर मॉड्यूल पायलट बज एल्ड्रिन। लूनर मॉड्यूल ईगल चांद की सतह पर लैंडिंग करने के बाद कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग बाहर आए। नील ही वो पहला आदमी था जिन्होंने चांद की मिट्टी पर सबसे पहले पैर रखा। नील चांद की मिट्टी का सैंपल इकट्ठा कर रहा था और लगभग 20 मिनट के बाद बज एल्ड्रिन लूनर मॉड्यूल से बाहर निकले। भले ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहला शख्स था जिन्होंने चांद की मिट्टी पर पहले पैर रखा, लेकिन बज एल्ड्रिन ने भी एक रिकॉर्ड बनाया था जो कि पहला था, और वो था चांद पर सूसू करने का। एक इंटरव्यू में जब बज एल्ड्रिन से ये पूछा गया तब उन्होंने ये माना कि हाँ ये बात सही है। दरअसल एस्ट्रोनॉट के कमर पर एक बैग बंधा हुआ होता है जिसे स्पेस सूट से जोड़ना पड़ता है। इसके लिए एक डिवाइस का यूज किया जाता है जिसे यूसीडी कहते हैं, यानी यूरिन कलेक्शन डिवाइस। अब हम है तो इंसान ही, चांद पर पहुंच गए इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम एलियन बन गए हैं, है ना? तो सूसू तो लगना ही था। बज एल्ड्रिन ने फिर खिड़की से देखा कि नील 20 मिनट से चांद में घूम रहा है और सैंपल इकट्ठा कर रहा है। तो अब एल्ड्रिन मॉड्यूल से बाहर निकले और बाहर निकलने के कुछ समय बाद ही उन्होंने सूसू कर दिया। उन्हें पता था कि सब एक साथ जुड़े हुए हैं तो कोई लीकेज होने की संभावना नहीं है। इसी के साथ बज एल्ड्रिन वो पहले इंसान बने जिन्होंने चांद पर सूसू किया था। उन्होंने चांद की मिट्टी पर सूसू नहीं किया, लेकिन चांद के मिट्टी के ऊपर खड़े होकर सूसू किया। दोस्तों हमारे स्पेस एजेंसी इसरो ने भी चंद्रयान 3 भेजा है, जो चांद में पहुंचने के बाद उसकी गहरी जांच करेगा। नासा के पास सबसे पहले चांद पर इंसान भेजने की रिकॉर्ड है। रशिया के पास सबसे पहले स्पेस में इंसान भेजने की रिकॉर्ड है, लेकिन इसरो के पास ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि चंद्रयान 3 जो कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ मिल जाए जो कि हमारे लिए पहला हो और हम भी एक रिकॉर्ड बना पाए। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, चंद्रयान 3 नया कुछ खोज पाएगा? नीचे कमेंट करके बताएं।
और अगर आप स्पेस में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।